हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या आकाश इंदौरी ब्लॉग। आज का ब्लॉग उन मॉम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या फिर जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं। जब भी कोई वुमन कंसीव करती है तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही होता है कि क्या वह नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू अपना बेबी डिलीवर कर पाएंगी, और फैमिली मेंबर्स भी यही चाहते हैं कि उनके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 3 एस का होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें से पहला एस है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है हीमोग्लोबिन। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की रेंज काफी अच्छी है तो नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट इज कि अगर आपको थायराइड है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव के पहले आपको थायराइड नहीं था बट आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आपको थायराइड की शिकायत है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। थर्ड पॉइंट कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद डेली बेसिस अपना कैल्शियम कंज्यूम करना बहुत ही जरूरी है। मतलब डेली बेसिस आप कैल्शियम की टेबलेट्स लीजिए, डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्राइब की है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस होता है स्टेमिना। जी बिल्कुल, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपका स्टेमिना काफी अच्छा होना चाहिए। और वो होगा कैसे? जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग के मंथ में तो काफी रेस्ट करने की जरूरत होती है और उसके बाद एंड के मंथ में ही आपको थोड़ी सी एफर्ट्स लगाने हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग के मंथ से ही आपको पूरे 9 महीने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है ताकि आपकी बॉडी में स्टेमिना काफी अच्छा हो और आप नॉर्मल डिलीवरी कर सके। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेशन लीजिए और आज ही से एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही में, तीनों तिमाही में आपको अलग अलग एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और 36 वीक्स के बाद एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है जिससे कि बच्चे का सिर नीचे आने में काफी मदद मिलती है और आप नॉर्मल डिलीवरी इजीली वे में कर सकती हैं। तो ये पॉइंट आज ही से ऐड कीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट एस होता है स्ट्रेस। जी बिल्कुल, आपको अपनी सारी चिंताएं, टेंशन प्रेगनेंसी के बाद बिल्कुल छोड़ देना है, मतलब भूल जाना है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल से आपके माइंड में बहुत ज्यादा केमिकल्स बनते हैं। और सेकंड थिंग इज कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो वही स्ट्रेस आपकी बॉडी से आपके बच्चे में जाता है थ्रू ब्लड। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि स्ट्रेस होने पर बेबी भी उसी तरह से रिएक्ट करता है, जैसे पेट में पॉटी कर देना। और साथ ही जो आपके यूट्रस होते हैं उसके कॉन्स्ट्रक्शंस भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी करने में इश्यूज आ सकते हैं। आजकल 80% केसेस में यही देखा गया है कि खुद मॉम ही इंसिस्ट करती हैं कि उनसे लेबर पेन जो है वो सहा नहीं जा रहा और उनकी बॉडी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है, इसीलिए वो चाहती हैं कि उनका सिजेरियन डिलीवरी हो जाए। और ये होता है इन 3 एस की कमी के कारण। अब ये जो 3 एस आपको हमने बताए हैं, इसके अंदर सबसे जरूरी, जैसे जो आपको स्टार्टिंग से ही फॉलो करना है, वो होता है एक्सरसाइज। बट अगर आप वर्किंग वुमन है या किसी वजह से एक्सरसाइज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे इजी वे होता है वॉकिंग करना। वॉकिंग आपको करना चाहिए स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में ही। ऐसा नहीं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने स्टार्टिंग डेज से ही नहीं स्टार्ट किया एंड में आप कर रहे हैं। दिस इज अ रॉन्ग वे। आप स्टार्टिंग से ही वॉकिंग कीजिए और वॉकिंग के लिए भी मिनिमम 20 मिनट का वॉक आपको लेना चाहिए और 20 to 45 मिनट तक आप वॉकिंग कंटिन्यू कर सकते हो। वॉकिंग के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जो आपको स्टार्टिंग से ही फॉलो करना चाहिए, वो होता है हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस। इसमें नॉर्मली आपको स्क्वाटिंग आप कर सकते हो। सेकेंड, आप योगा भी कर सकते हो जिसमें मलासना वाली पोजीशन में आप डेली बैठ सकते हो। तो इन सब चीजों से हमें हेल्प मिलती है जिससे कि पेल्विक गर्डल फैलता है और बेबी को नीचे आने में काफी मदद मिलती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना जरूरी होता है एक मॉम का प्रिपेयर होना, उतना ही जरूरी होता है पेट में बेबी का भी प्रिपेयर होना। थर्ड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्ट्रेस लेवल बिल्कुल 0 होना चाहिए, तो इसके लिए आपको करना होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अपने रेगुलर रूटीन में लेकर आते हैं तो लेबर के टाइम में सारा स्ट्रेस रिलीफ आपको मिलने वाला है और साथ ही आपका ऑक्सीजन लेवल भी काफी अच्छा बना रहेगा, जिस वजह से आपको तो स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं होगा और साथ में आपके बेबी का भी ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा रहेगा ताकि बेबी भी स्ट्रेस में ना रहे।
जैसा कि एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो लेबर पेन के टाइम में डॉक्टर आपको ब्रीदिंग करने के लिए बोलेंगे। इसका मतलब सिर्फ ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना नहीं होता, ये एक मॉडरेट तरीका होता है जो आपको फॉलो करना होता है। लेकिन लेबर पेन के टाइम ये चीज आप नहीं सीख सकते, क्योंकि उस समय आप ऑलरेडी पेन में होते हो और उस चीज पे आपका फोकस नहीं हो पाता, क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग मंथ से ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। और यहाँ तक कि इसका सबसे अच्छा टेक्निक होता है लमास टेक्निक, जो कि फॉरेन में सिखाया जाता है और बहुत सारी मॉम्स आजकल इंडिया में भी लमास टेक्निक को फॉलो कर रही हैं। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं अपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ आ रही कि आपको कैसे करना है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें और एक फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू भी आप इन चीजों को फॉलो कर सकती हैं। अब हम जानेंगे कि 36 वीक्स के बाद ऐसी कौन सी एक्सरसाइज अपने रूटीन में लाना चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी इजी हो जाए। तो वॉकिंग तो आपको करना ही है। सेकंड, आप सुमो स्क्वाटिंग अपने रूटीन में फॉलो कर सकती हैं। और थर्ड इज डक वॉक करना, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है। आपने सुना होगा अपनी दादी, अपनी नानी से, वो आपको कहती है कि पैर पे बैठ के पोछा लगाना चाहिए। तो जब आप वो डब्ल्यू वाली पोजीशन में, मतलब डक वॉक वाली पोजीशन में आते हैं, तो उससे आपके पेल्विक एरिया को फैलने में काफी मदद मिलती है, जिससे बेबी का सिर नीचे आने में भी काफी असर दिखता है। इसके अलावा अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो मलासना वाली पोजीशन को जब भी समय लगे आप मलासना वाला पोजीशन में बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि आपको पेल्विक को फैलाने में काफी मदद करेगी। एंड थर्ड, जो आपके पेल्विक मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसे कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल होती है। एक्सरसाइजेस के बारे में तो हमने जान ही लिया, इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स भी है जिन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले होता है आपका बॉडी का हाइड्रेशन लेवल, मतलब बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेट होना चाहिए। इसके साथ ही जो कैलोरी इंटेक है वो काफी अच्छा होना चाहिए, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मतलब सांस वाली जो एक्सरसाइज है उस पर शुरू से फोकस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश करने वाला पोजीशन होता है, जब आपको पुश करने के लिए बोला जाता है, उस समय ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जीरो होना। और वो कैसे हो सकता है, जब आप अपने पार्टनर एंड अपने फैमिली मेंबर का सपोर्ट लें, और साथ में फैमिली मेंबर एंड पार्टनर को भी प्रेग्नेंट वुमन को पूरी तरीके से इंकरेज करना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, ताकि एंड तक, बेबी डिलीवरी होने तक वो हिम्मत उनमें बनी रहे और वो नॉर्मल वे में बेबी को डिलीवर कर सके। वीडियोस के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और यहाँ हमने कुछ और वीडियोस के लिंक भी हम मेंशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वो वीडियोस भी काफी हेल्पफुल हो सकती है। उन पर जाके आप उन वीडियोस को भी वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।